वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPRRES का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। चाहे आप लैपटॉप से भर रहे हों, चाहे फ़ोन से भर रहे हों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च MTS का फॉर्म है, ठीक है। तो इसका जो है एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। जनरल OBC EWS 200, SC ST फीमेल किसी भी कैटेगरी फीमेल है ₹0, ठीक है। ये देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन स्टार्ट है 29 जुलाई से और लास्ट डेट है 27 अगस्त, ठीक है। 5:30 तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए हम इसका फॉर्म भरना बताते हैं। और ये देख लीजिए एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये मेन वेबसाइट पे कैसे आएंगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए आप क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र पे आप लोग सरकारी रिजल्ट इस प्रकार आप सर्च कर देंगे sarkariresult.com और इसको सर्च कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा से टाइम लेगा, फिर उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा। ये सरकारी रिजल्ट जो है ओपन हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ लेटेस्ट जॉब में आने के बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च MTS ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ये यहाँ पे है ना, कर देंगे और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस कितना है और यहाँ से एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, तो उसी के सामने क्लिक हियर है, तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए ओपन होकर के आ गया है। लॉगिन पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड ये उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से नीचे देखेंगे क्लिक ऑन बिलो रजिस्टर्ड लिंक और इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए रजिस्टर पर जो है क्लिक कर देंगे और फिर आपसे नेम पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी नेम होगा हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसको नेम को फिल करेंगे। और फिर उसके बाद ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो ईमेल आईडी आपकी जो भी होगी ईमेल आईडी फिल करेंगे। और फिर पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पासवर्ड बना लेते हैं हम। पासवर्ड देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे। आप कुछ अल्फ़ाबेट और फिर स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिएगा, जैसे @ स्टार ये सब चीज़ करके और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए पासवर्ड कर दिए हैं, फिर कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। योर ईमेल, ठीक है, वेरीफाई ईमेल करेंगे। आप जो भी ईमेल फिल किए हैं तो मेल वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ लिंक आ गई होगी, तो क्लिक हियर टू वेरीफाई, तो वहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए वेरीफाई सक्सेसफुली इस प्रकार जैसे क्लिक कर देंगे लिंक पे तो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। फिर यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड फिल कर दिए हैं, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हो गया है। तो चलिए अब आगे कैसे फॉर्म भरेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा होगा और यहाँ पे एडवर्टाइज दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जॉब वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जॉब्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए आपका क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे पोस्ट कोड दिख रहा है 101 और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे उस इंस्ट्रक्शन, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे ऐड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपका जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। फॉर्म को पूरा कैपिटल लेटर से भरेंगे।
ये फर्स्ट लेटर हो गया, मिडिल नेम यदि है आपका तो भरेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। तो चलिए लास्ट नेम हो गया या सुरनेम, और फिर उसके बाद यहाँ फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो इस फादर्स नेम में भी पहले फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है तो फर्स्ट नेम फिल कर देंगे, और फिर लास्ट नेम तो लास्ट नेम फिल कर दे रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट का मिडिल नेम होगा जैसे फादर्स नेम में तो मिडिल नेम भरेंगे, अन्यथा उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर फादर्स नेम हो गया, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा दोस्तों उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर ले रहे हैं, इसी प्रकार आप भी फिल कर लेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया है। बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है आपका, तो बर्थ प्लेस जो भी होगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बर्थ प्लेस में फिल कर दे रहा हूँ। तो ये बर्थ प्लेस हो गया दोस्तों, और फिर इसके बाद जो है जेंडर पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी जेंडर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेल फीमेल। और फिर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। तो हम सिंगल कर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मैरिड होंगे तो मैरिड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर कैटेगरी पूछा जा रहा है आपका, जो भी कैटेगरी होगा दोस्तों उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हम अपना कैटेगरी चूज कर लिए हैं, और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी फिजिकल हैंडीकैप होंगे बच्चे, वो जैसे एच में प्रॉब्लम होगा, हार्ड ऑफ हियरिंग, और अगर ये आर्म में और DW होंगे, एसिड अटैक विक्टिम्स होंगे, तो जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। तो हम नो पे क्लिक कर दे रहे हैं। आप बताएं कि एक सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको फिल करेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एड्रेस आपका जो भी होगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो मकान नंबर पहले पूछा जा रहा है, तो आपका मकान नंबर जो भी है उसको फिल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं मकान नंबर फिल कर दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपसे विलेज पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी विलेज होगा उसको फिल करेंगे। तो ये विलेज हो गया। फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा दोस्तों उसको डिस्ट्रिक्ट को आपको फिल करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है पिन कोड, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा, ठीक है। आप अपने स्टेट को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टेट फिल कर दे रहे हैं। हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो आपका जो भी प्रदेश होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। और फिर उसके बाद बताते हैं, देखिए फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो आप तो फ़ोन नंबर दे चुके हैं, ठीक, मोबाइल नंबर, तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप पूछा जा रहा है यदि आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस जो सेम है, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यदि आपका डिफरेंट होगा तो जो भी एड्रेस होगा तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के बाद जो है अगर सब आप लोगों को सही रहता है तो जैसे ऐसे देख लेंगे, ठीक है। मिलान करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सेव कर देता हूँ, तो आप भी इसी प्रकार सेव कर देंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद तो यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा अगर सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एडिट करना चाहें तो ऐसे जाएंगे और ये अपना एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कोई भी गलती नहीं यहाँ पे, तो एडिट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और आगे फॉर्म भरना आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए ये हो गया पर्सनल डिटेल, तो आप क्वालिफ़िकेशन पे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन पे गए और फिर यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर दिए हैं। फिर स्टडी लेवल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो भी है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो इसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं हाई स्कूल का डिटेल दे देता हूँ। और पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड होगा उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। और फिर पूछा जा रहा है ये हम यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर पूछा जा रहा है फाइनल मार्कशीट डेट मेंशन सर्टिफिकेट डेट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में आप जो पासिंग डेट होगा उसको
फिल करेंगे, ठीक है। जब भी आप हाई स्कूल पास हुए होंगे तो आपके मार्कशीट में ये लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए हम ईयर चूज कर लेते हैं, फिर अपना मंथ चूज कर लेते हैं और फिर डेट चूज कर लेते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी अपना ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पासिंग डेट चूज करने के बाद दोस्तों अब परसेंटेज पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10, जितना भी परसेंटेज आप हाई स्कूल में प्राप्त किए हैं उसको फिल करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, यदि आपका दोनों समान होगा तो आप उसी को अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपलोड करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब अपलोड फाइनल मार्कशीट करते हैं, ठीक है। यदि मार्कशीट आपकी और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होगा तो दोनों को अपलोड करना है। अगर अब जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आता है तो उसको हम एक ही अपलोड कर देंगे दोनों, ठीक है। तो चलिए पहले हाई स्कूल का अपलोड कर रहे हैं, अब यही चीज़ इसमें भी अपलोड कर देंगे। यदि आप लोगों को डिफरेंट होगा, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो दोनों को आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है, इसमें मार्कशीट और इसमें सर्टिफिकेट। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हाई स्कूल का डिटेल जो है अपलोड हो गया है। अब चलिए ऐड इंटर कर देते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इंटर कर दिए हैं। अब फिर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पीसीएम दे सकते हैं, आपका पीसीबीसी होगा तो पीसीबी कर दीजिएगा। और यहाँ आपका बोर्ड पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी, तो हमारा यूपी बोर्ड है। अब फिर पासिंग जो है डेट पूछा जा रहा है, आप इंटर कब पास किए हैं, आपके जो भी मार्कशीट में लिखा होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ईयर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और फिर जिस ईयर में आप पास किए हैं इंटर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे और फिर डे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डे हो गया। फिर इसी प्रकार परसेंटेज पूछा जा रहा है, आप कितना परसेंटेज प्राप्त किए हैं इंटर में, तो आपका जो भी परसेंटेज होगा उसको यहाँ फिल करेंगे और फिर यहाँ पे अपलोड फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो पहले चलिए फाइनल मार्कशीट अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, फिर उसके बाद जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहे हैं। चलिए सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। आपका यदि समान होगा तो एक ही की अपलोड कर दीजिएगा, यदि दोनों अलग अलग होगा तो उसको अलग अलग आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये भी ऐड हो गया है, ठीक है, हाई स्कूल इंटर ऐड हो गया। फिर अब इसके बाद ग्रेजुएशन को ऐड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे बीए बीएससी जो भी होगा आपका उसको देंगे। फिर स्ट्रीम डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो आपका जो भी बीएम सब्जेक्ट रहा होगा तो उसको फिल करेंगे। तो हम सब्जेक्ट को फिल कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है तो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया। फिर अब बोर्ड चूज करेंगे जो भी यूनिवर्सिटी होगा, तो हमारा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसको फिल कर लिए हैं, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर आगे चलते हैं, मार्कशीट कब इशू हुआ है, पासिंग ऑफ जो ग्रेजुएशन है उसको फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका पासिंग डेट लिखा होगा आपके बीए बीएससी जो भी मार्कशीट ग्रेजुएशन की होगी उसमें लिखा होगा, ठीक है। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका जितना भी परसेंटेज होगा उसको फिल करेंगे। परसेंटेज फिल करने के बाद आगे चलेंगे। अब अपलोड करना है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट और अपलोड सर्टिफिकेट, इसको दोनों को अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए अब सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फोटोग्राफ के बाद साइन अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर जो है सिग्नेचर को चूज करेंगे और उसको भी जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। ये भी 150 KB का होना चाहिए, तो अपने फाइल से उठाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ भी सेव कर देंगे सिग्नेचर को भी। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर हो गया है। अब फिर ऐड करेंगे ऐड फाइल। तो अब चूज करते हैं, देखिए
कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं या एज प्रूफ, ठीक है। तो आप एज प्रूफ में दे सकते हैं हाई स्कूल का, ठीक है। तो चलिए हाई स्कूल का दे सकते हैं यहाँ एज प्रूफ के लिए, या आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, तो हम हाई स्कूल का दे दिए हैं। अब इसके बाद चलिए अगला ऐड अपलोड फाइल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। चूज करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो चलिए कैटेगरी आपकी जो भी होगी उसका उसका सर्टिफिकेट बना होगा, तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे आप। तो यहाँ चूज फाइल करेंगे, ये भी 150 KB PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए इसको भी अपलोड कर देते हैं। चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट पे चूज करते हैं यहाँ, ये भी 150 KB PDF फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लोग PDF बना लीजिएगा PDF फॉर्म में, और यहाँ अपना फाइल में जाइएगा, जहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फोटो हो गया, साइन हो गया, एज प्रूफ, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब और देख लेते हैं कुछ अपलोड करने लायक है। देखिए आप जो है एक्स सर्विस मैन होंगे तो उसका अपलोड करेंगे, ठीक है। और एज प्रूफ तो हो ही गया है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया है। अगर फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि सर्टिफाइड कोर्स इन कंप्यूटर होगा तो उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं ट्रिपल से किया हूँ तो उसको भी चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसी प्रकार अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो है फाइल अपलोड हो गई है। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो आप एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे करेंगे, अन्यथा अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो इस यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। जैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखने के बाद यहाँ कंप्लीट सबमिशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट सबमिशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे डाउनलोड PDF कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है आप लोग आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।